हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस यात्रा की बात करेंगे जो हिमाचल के शिमला और सिरमौर ज़िले में पड़ता है। चूड़धार की यात्रा। यहाँ पहुँचने के कई रास्ते हैं। पहला रास्ता सराहां से जो चौपाल के पास से 8 किलोमीटर का ट्रैक है। दूसरा नौराधार से 18 किलोमीटर का ट्रैक है। आज हम बात करेंगे सराहां से चूड़धार की यात्रा की। सराहां जाने के लिए पहले चौपाल आता है और चौपाल जाने के लिए अगर चंडीगढ़ की तरफ से जाया जाए तो चौपाल चंडीगढ़ से करीब 180 किलोमीटर दूर है और नारायणगढ़ से करीब 210 किलोमीटर दूर, अंबाला से 250 किलोमीटर दूर है। चूड़धार की इस कठिन यात्रा का ट्रैक जंगलों में से गुजरता है और इस यात्रा पर बहुत ही कम यात्री रास्ते में मिलते हैं। हमें इस यात्रा में रास्ते में वाइल्ड स्ट्रॉबेरी मिली और हमने इसको तोड़ा और टेस्ट भी किया, जो आम स्ट्रॉबेरी से खाने में बहुत टेस्टी थी। लेकिन आप इस तरह की कोई भी जंगली चीज़ ट्राई ना करें बिना जानकारी के, सेहत के लिए ख़तरनाक भी हो सकती है। इसी तरह इन रास्तों के ऊपर जड़ी बूटियाँ और जंगली जानवर भी मिल सकते हैं। ये यात्रा हमने 2017 में की थी। चूड़धार की यात्रा हमने 3 बार की है। ये हमारी तीसरी बार की यात्रा है। इस यात्रा को करते हुए हमें एक दुर्लभ प्रजाति का पक्षी दिखाई दिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इस तरह के हमें यहाँ पर कुछ पक्षी दिखाई दिए जो दुर्लभ प्रजाति के थे। फोटो में भी आप देख सकते हैं। चूड़धार की यात्रा के लिए जिस रास्ते से हम गए वहाँ पहुँचने के लिए 3 रास्ते हैं। जिस रास्ते से हम गए वो रास्ता नाहन, पोटा साहिब, शिलाई से होते हुए चौपाल से सराहां पहुँचता है। चौपाल से सराहां 10 किलोमीटर दूर है। और दूसरा रास्ता नाहन से जमटा से रेणुका जी से संगड़ाहा से हरिपुरधार से एक रास्ता नेरवा होते हुए चौपाल पहुंचता है। और तीसरा रास्ता शिमला मार्ग पर कुमारहट्टी यशवंत नगर रोड के ऊपर जाकर यह रास्ता भी चौपाल निकलता है। यहाँ पर सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है। इस यात्रा के दौरान हमें पेड़ के ऊपर कुछ निशान दिखाई दिया जो देखने में जंगली भालू द्वारा बनाया गया निशान लग रहा था। चूड़धार की यात्रा नौराधार से भी की जा सकती है। नौराधार से चूड़धार का ट्रैक 18 किलोमीटर दूर है। नौराधार चंडीगढ़, अंबाला, नारायणगढ़ सभी जगह से पास पड़ता है, लेकिन नौराधार से ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है और 18 किलोमीटर दूर है। इसीलिए हमने ये यात्रा चौपाल से की। चौपाल से ये ट्रैक 8 किलोमीटर का था। चूड़धार के पीछे 2 कहानियाँ प्रचलित हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली कहानी लंकापति रावण से जुड़ी है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अमर होने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने उन्हें वरदान दिया था कि यदि वह एक दिन में 5 सीढ़ियाँ निर्मित कर देगा तो वह अमर हो जाएगा। स्वर्ग की 5वीं सीढ़ी रावण नहीं बना सका था। रावण ने पहली सीढ़ी हरिद्वार में हर की पौड़ी, दूसरी सीढ़ी पौड़ी वाला जो नाहन के पास है पौड़ी वाला में बनाई थी, और तीसरी सीढ़ी चूड़धार में चूड़ेश्वर महाराज के नाम से मंदिर है यहाँ बनाई थी, जिसकी हम आज यात्रा कर रहे हैं। और चौथी सीढ़ी किन्नर कैलाश में रावण द्वारा बनाई गई थी।
रावण 4 सीढ़ियाँ बनाने के बाद सो गया था, इसीलिए वो 5वीं सीढ़ी नहीं बना सका था और रावण को अमरता का वरदान प्राप्त नहीं हो सका था। चूड़धार पर्वत समुद्र तल से 11,965 फीट मतलब 3647 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पर्वत सिरमौर जिले और बाह्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। चूड़धार को श्री शीरकुल महाराज का स्थान माना जाता है। यहाँ शीरकुल महाराज का मंदिर भी स्थित है। शीरकुल महाराज सिरमौर व चौपाल के देवता हैं। इस मंदिर के बनने के पीछे एक और पुरानी कहानी जुड़ी है। मान्यता है कि एक बार चूड़ू नाम का शिव भक्त अपने पुत्र के साथ इस मंदिर में दर्शन के लिए आया था। उसी समय अचानक बड़े बड़े पत्थरों के बीच में एक बहुत बड़ा सांप बाहर आ गया। चूड़ू और उसके बेटे को मारने के लिए सांप उनकी तरफ दौड़ा। उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव के चमत्कार से विशालकाय पत्थरों का एक हिस्सा उस सांप पर जा गिरा, जिससे वह सांप वहीं मर गया था और चूड़ू तथा उसके पुत्र के प्राण बच गए थे। कहा जाता है कि इसके बाद से ही यहाँ का नाम चूड़धार पड़ा था और लोगों की श्रद्धा इस मंदिर में और अधिक बढ़ गई थी और यहाँ के लिए धार्मिक यात्राएं शुरू हुई। एक बहुत बड़ी चट्टान को चूड़ू का पत्थर भी कहा जाता है, जिससे धार्मिक आस्था लोगों की जुड़ी हुई है। यह भी कहा जाता है कि चूड़धार पर्वत के साथ लगते क्षेत्र में हनुमान जी संजीवनी बूटी मिली थी। ये सामने पीका नाम का एक जानवर था जो ऊंचाइयों पर पाया जाता है, जहाँ पर स्नोफॉल होती है। ये रास्ता पहाड़ को काटकर बनाया गया है। चूड़धार में सर्दियों और बरसात के मौसम में जमकर बर्फबारी होती है। यह चोटी वर्ष के ज़्यादातर समय बर्फ़ से ढकी रहती है। चूड़धार के आसपास के इलाकों में हरिपुरधार, चौपाल, नौराधार, इन इलाकों में भी बहुत बर्फबारी होती है। चूड़धार पर्वत का उल्लेख जॉन के द्वारा प्रस्तुत पुस्तक द ग्रेट आर्क में किया गया है, जिसमें इसे द चूर कहा गया है। इस चोटी से जॉर्ज एवरेस्ट ने 1834 के आसपास हिमालय पर्वतों के कई खगोलीय आंकड़े जमा किए। उस समय वह भारत के जनरल थे। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, उसको भी जॉर्ज एवरेस्ट का नाम इन्हीं से मिला था। अब हम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक हैं। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मौसम हमेशा रहता है। बादलों को भी आप देख सकते हैं हमारे कितनी पास हैं। चूड़धार में किसी भी देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं है। इस रास्ते पर कुछ ऊपर जाकर ही भगवान शिव की विशालकाय एक प्रतिमा है। ये सामने दिख रहे इस बड़े पत्थर को ही चूड़ू कहा जाता है और इस बड़े पत्थर से ही लोगों की बहुत आस्था जुड़ी है। इस पत्थर के ऊपर जाने का भी रास्ता बना हुआ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम चूड़धार की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए हैं, जहां पर शिव भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा है। इसी प्रतिमा के नीचे एक पुजारी बैठता है और लोग इस चोटी तक पूजा अर्चना
करने पहुंचते हैं। यहीं पर पास में एक प्राचीन शिवलिंग बना हुआ है। ऐसा मानना है जब यहाँ पर सिक्का डाला जाता था तो उस सिक्के की आवाज़ दूर तक नीचे जाते हुए सुनाई देती थी। यहाँ पर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। सूरज देवता को भी बादलों ने छुपाया हुआ है। बहुत ठंडी हवाएं यहाँ चलती हैं। यहाँ से नीचे उतरना भी आसान नहीं है। छोटे छोटे पत्थर पैरों में चुभते हैं।
मां बता जाती है अब मैं माना धर्मा आधा हाथ फॉलो कर बैठी नहीं जो तू ये कोई है रोड़ी क्या तू के उसको सुना आज तू के मेरा कुछ नहीं है मेरा मतलब पकड़वा मैं बोल जाते हैं मैं बैठे तो मेरा साथ भी है मेरा आत्मा की दोष ना फिर किया उसका पसंद पूरा करो उसका पसंद पूरा करो उधर कुछ दिन मेरा दास की बात मेरे हमारा मिलाला हमको का जायदा नाम था क्या इरा मते सुन साधु पासे हां कौन दी तू जुबकरू मेरे जुबे आज हरिरा मते की खाना हुआ लेकिन बात मास्टर बोल सबे इस वीडियो में आप देख सकते हैं बादल भी नीचे रह गए हैं। हम चूड़धार की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर हैं। बड़ा तेरी पहुंच ना करी लादी नहीं होने का
की ऐसे आती पर पूरा फोटो वाला अपने पास तो जंगल से इकट्ठी करी है आपने? क्या बोलते हैं उसको? जी जाऊं क्या बोलते हैं? जाऊं च्योंग।